नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शेयर मार्केट में नुकसान होने के मेन कारण। शेयर मार्केट में लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका मन डर, लालच या गलत सोच की वजह से ख़राब होता है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि मन को सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन साइज करता है। जब ट्रेड छोटा होता है तब दिमाग शांत रहता है, फैसले साफ होते हैं और ट्रेडर अपने प्लान के हिसाब से चलता है। लेकिन जैसे ही वह ट्रेड बड़ा हो जाए, पोजीशन साइज़ बढ़ जाए, वैसे मन में दबाव शुरू हो जाता है। असल में समस्या चार्ट या सेटअप नहीं होता, समस्या वह पैसा होता है जो हमने उस ट्रेड में लगा रखे हैं। यहीं से मन का खेल शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी इंसान ने 10,000 रुपीज़ का ट्रेड लिया है और अब 10,000 कैपिटल का अगर उसने ट्रेड लिया है तो उसको 100-200 रुपये का नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं दिखेगा। लेकिन उस ट्रेड को 1,00,000 रुपये का कर दिया जाए तो अब उसको नुकसान बड़ा दिखेगा, क्योंकि अब उसका पोजीशन साइज़ बढ़ गया। तो जो 200 रुपये का नुकसान है अब उसमें 2,000 का दिखेगा। फिर दिमाग हर कैंडल को खतरे की तरह देखने लगता है, हाथ जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। यानी मार्केट नहीं बदलता, सिर्फ हमारा मन बदल जाता है, क्योंकि रिस्क बड़ा हो गया। यानी मार्केट में जो रिस्क होती है वो हमारे दिमाग को पूरा का पूरा प्रभावित करती है और हमारा दिमाग और मार्केट की रिस्क एक दूसरे से ऑपोजिट चलती है। इसी वजह से मार्केट में जिस दिन लॉस होना है उस दिन बड़ा लॉस होना है, क्योंकि बड़ी पोजीशन साइज लेने के बाद में स्टॉप लॉस लगाना हर ट्रेडर की बस की बात नहीं है, और बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करना मार्केट में अपनी पूरी कैपिटल को खोना ही है। असल में मार्केट हमें नहीं हराता, हम अपने मन से हार जाते हैं। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीद हमें एक ट्रेड को होल्ड रखने में मजबूर करती है। मान लीजिए कोई ट्रेड हमने लिया, वो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उस लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज करने की कोशिश करेंगे। इससे धीरे धीरे हमारी पोजीशन साइज़ बढ़ने लग जाएगी और हमारा लॉस भी मल्टीपल हो जाता है। लेकिन हम लॉस के बारे में उस समय नहीं सोचते हैं। उस समय जब हम ट्रेड में होते हैं तब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम मार्केट से जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए हम पूरी कैपिटल मार्केट में दाम में लगा जाते हैं कि हमारा ट्रेड गलत नहीं जाना चाहिए, हमें उस ट्रेड में हर हाल में पैसा मिलना चाहिए। और हर ट्रेडर अपनी इस जिद, इस ईगो की वजह से मार्केट में बड़ा नुकसान करता है। मार्केट में कोई भी टेक्निक, कोई भी तरीका 10% वर्क करता है, 90% हमारा दिमाग, हमारा माइंड की साइकोलॉजी काम करती है। और माइंड साइकोलॉजी भी आपका कब काम करेगी, जब आपकी पोजीशन साइज़ कम होगी। अगर आपकी पोजीशन साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो आपकी माइंड साइकोलॉजी भी काम नहीं करेगी। ना तो आप स्टॉप लॉस तक रुक पाओगे और ना ही आप टारगेट तक रुक पाओगे, या तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भाग जाओगे या बड़ा लॉस बुक कर लोगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहला दिमाग नहीं, आपका रिस्क कंट्रोल भी होना चाहिए। आपकी पोजीशन साइज़ उतनी ही होनी चाहिए जितना रिस्क, जितना लॉस आप एक ट्रेड में ले सकते हो। जब तक आपका एक ट्रेड में लॉस लेने की अमाउंट फिक्स नहीं होगी तो आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा आपके ट्रेड लेने के बाद में। कारण ये होता है कि जैसे ही मार्केट तुम्हारे ऑपोजिट चलेगा, आपका दिमाग उस ट्रेड को एवरेज करने लग जाएगा, क्योंकि हमारा मन पे हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। तो मार्केट में काम करने के लिए आपको ट्रेड लेने से पहले दो बातें सोचनी है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा टारगेट क्या रहेगा, और मैं अपने स्टॉप लॉस या टारगेट तक वेट करूँगा। तभी आपका
कोई भी ट्रेड है वो सफल होगा, क्योंकि किसी ट्रेड में एसएल लगेगा, किसी में टारगेट लगेगा तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हर रोज़ स्टॉप लॉस भी नहीं लगेगा और हर रोज़ टारगेट भी नहीं आएगा, तो ये आपका एवरेज मेंटेन होता रहेगा। लेकिन अगर आपकी पोजीशन साइज़ अनबैलेंस है, आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर पोजीशन साइज़ ले रहे हो, तब मार्केट में आपको बड़ा नुकसान होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बड़ा लॉस होना फिक्स है। क्योंकि बड़ी पोजीशन साइज़ लेने पे हमारा मन किसी भी कीमत पर लॉस बुक नहीं करेगा, या लॉस बुक करेगा तो पैनिक होकर बहुत बड़ा लॉस ही करेगा। क्योंकि माइंड जब स्ट्रेस में आता है तब वो कुछ भी नहीं समझता और कुछ भी नहीं देखता। माइंड में लॉजिक माइंड बिल्कुल ही बंद हो जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ हमारा इमोशनल माइंड ही वर्क करता है, और वो ट्रेडिंग पूरी की पूरी इमोशनल हो जाती है, और कई बार आदमी आउट ट्रेडिंग का शिकार भी हो जाता है। तो ट्रेडिंग में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, ट्रेडिंग में अगर आपको कुछ सीखना है, तो आपको मार्केट में छोटी छोटी पोजीशन साइज से अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना है। जब आपकी छोटी छोटी पोजीशन साइज से आपका माइंड का जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज 1 शेयर ख़रीदा, कल 10 ख़रीदा, परसों 100 ख़रीद लिया। अगर इस तरह से अगर आप वर्क करोगे तो वो भी सेम ही कहानी बन जाएगी। मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाने के लिए आपको धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइज़ को बढ़ाना है, ताकि आपका दिमाग उतना लॉस या उतना प्रॉफिट पचा सके। क्योंकि हमारा मार्केट लॉस तो बहुत बड़ा पचा सकता है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं पचा सकता। तो मार्केट को बड़ा प्रॉफिट आप तभी दिखा पाओगे जब आप टारगेट तक रुक पाओगे। तो पहले धीरे धीरे 1, 2, 5 शेयरों से अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 10, 15, 20 तक ले जाइए, फिर उसको 20, 30, 40 तक ले जाइए, फिर 40, 50, 60 तक ले जाइए। मतलब धीरे धीरे आपको अपनी पोजीशन साइज़ बढ़ानी है, जिससे आपका माइंड धीरे धीरे इस चक्रव्यूह से बाहर निकले और आप टारगेट या स्टॉप लॉस आप ले सको। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।